हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। अगर इस तरीके से बनाएंगे परवल की सब्ज़ी तो यकीन मानिए जिन्हें सब्ज़ी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है ना परवल का, वो भी उंगली चाट चाट कर खाएंगे और एक रोटी की जगह 4 रोटी खा जाएंगे। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगता है, काफ़ी झटपट बन जाता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें ले लेना है 250 ग्राम परवल। इसे हमें छील लेना है, ऊपर वाला जो पतला वाला होता है ना स्किन, उसे हमें हटा लेना है और उसके बाद हमें इसे अच्छे से धो लेना है। दोनों साइड वाले को कट कर लेना है। इस तरीके से देख सकते हैं सारे परवल से, तो देख सकते हैं दोनों साइड वाला कट चुका है। तो अभी हमें इसे इस तरीके से काटना है। परवल को लेना है, एकदम लास्ट तक आपको नहीं काटना है, थोड़ा सा रहने देना है और इस तरीके से हमें कट लगाना है। लेकिन हाँ, परवल बीज वाला ज़्यादा मत लीजिएगा, जितना कम बीज होगा ना उतना ये बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार होगा। इसी तरीके से हमें सारे परवल को कट करना है। काफ़ी आसानी से कट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं लगता। देख सकते हैं इस तरीके से हमें काटना है, लास्ट में थोड़ा सा हमें छोड़ देना है और इस तरीके से काट कर हमें परवल को तैयार कर लेना है। सारे परवल को काफ़ी आसानी से, काफ़ी कम मेहनत में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देख सकते हैं सारे परवल कट चुका है। तो अभी हमें इसके लिए मसाले बनाना है। एक बाउल में हमें लेना है 1 चम्मच बेसन, बस इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। नमक डाल देना है 1/4 चम्मच, बहुत ज़्यादा हमें नमक नहीं डालना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी हमें इसे परवल में अच्छे से फील करना है, अच्छे से लगाना है अंदर तक लगाइएगा, उतना ही ये मसाले का जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस तरीके से हमें लगाना है सारे परवल में। ये रेसिपी काफ़ी टेस्टी लगता है, काफ़ी इजी तरीके से आप इसे बना सकते हैं, खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो हमें इसी तरीके से सारे परवल में मसाले को अच्छे से लगाने के बाद इसे ऊपर से कोट कर लेना है। परवल हल्का गीला है तो देख सकते हैं ये अच्छे से कोट हो जा रहा है। इसी तरीके से मैं एक और आपको लगा कर दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमें मसाले को लगाना है। अच्छे से हमें फील करना है मसाले को, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और इसे हमें अच्छे से कोट कर लेना है। तो इसी तरीके से हमें सारे परवल में मसाले को लगा लेना है। तो देख सकते हैं परवल बिल्कुल तैयार है। तो अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई और इसमें डालना है तेल। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को बना सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है, 1.5 चम्मच तेल डालना है। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं इसे सेलो फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही कम तेल में काफ़ी टेस्टी रेसिपी बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। और अभी हमें इसमें परवल को रख देना है। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद ही हमें इसमें परवल को रखना है। एक बार में सारे परवल आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद हमें इसे पलट लेना है चम्मच से। जब अंदर से ये हल्का पक जाएगा, गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है। लो फ्लेम पे हमें इसे चारों साइड से चलाते हुए अच्छे से भूनना है। ये काफ़ी अच्छे से कुक हो जाएगा, अच्छे से भून जाएगा। हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल नहीं भूनिएगा, नहीं तो बाहर से तो इसका कलर अच्छा आ जाएगा पर अंदर तक अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें इसे थोड़े थोड़े देर में पलटते रहना है और इसे हमें चारों साइड से एकदम अच्छे से भूनने देना है। जितने अच्छे से आप परवल को भूनिएगा उतना ही टेस्टी, उतना ही यम्मी
इसका रेसिपी जो है ना बनकर तैयार होगा। ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो अभी आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, ये अंदर तक काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। आप थोड़े थोड़े देर में इसे पलटते रहिएगा। ये रेसिपी काफ़ी मज़ेदार बनता है, काफ़ी कम मेहनत में बनकर तैयार होता है। एक साइड आप इसे चढ़ा दीजिए, दूसरे साइड आप कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे थोड़े थोड़े देर में पलटना है। इसमें कलर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आ चुका है। तो अभी हमें इसे कढ़ाई से निकाल लेना है सारे परवल को। तो आप परवल में देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है, ये अंदर तक अच्छे से कुक हो चुका है। जो कढ़ाई में बचा हुआ तेल है उसी में हमें डालना है एक रफली कटा हुआ प्याज, 6-7 लहसुन के कलियां, 2 हरा मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा। और अभी हमें इसमें डाल देना है एक रफली कटा हुआ टमाटर, छोटा साइज़ का, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा है। आप इस रेसिपी को बिना टमाटर के भी बना सकते हैं। टमाटर को आप टोटली स्किप कर सकते हैं। और अभी हमें इसे चलाते हुए भूनना है, इसे हल्का ही भूनना है। तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं इसका कलर जो है ना हल्का चेंज हो चुका है, ये हल्का सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी हमें प्याज, टमाटर, हरा मिर्च, लहसुन, अदरक को एक प्लेट में निकाल लेना है और इसे हमें ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसे हमें एक ग्राइंडर जार में डालकर इसका पेस्ट बनाना है। तो देख सकते हैं पेस्ट बिल्कुल तैयार है। तो अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई और इसमें डाल देना है 1 चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। आधा चम्मच जीरा डालना है, 1 लाल मिर्च डालना है। जीरा को हल्का ब्राउन होने देना है। तो देख सकते हैं जीरा का कलर चेंज हो चुका है, हल्का ब्राउन हो चुका है। तो गैस का फ्लेम लो कर लेना है। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और इसे चला लेना है। गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है और तुरंत ही हमें इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरा मिर्च का पेस्ट को डाल देना है। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। आप पहले डालिएगा तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। और अभी हमें इसमें मसाले डालना है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और हमें मसाले को थोड़े थोड़े देर में चलाते हुए भूनना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक। आप अपने स्वाद अनुसार डालें। हमें ध्यान देना है कि परवल में भी नमक डला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नमक ना डालें। तो मैं आधा चम्मच ही नमक डाली हूँ। मसाले को अच्छे से भूनिएगा, तभी इसका रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है। सारा जादू ना मसाले का होता है। जितने अच्छे से आप मसाले को भूनिएगा, इसका ग्रेवी उतना ही टेस्टी बनता है। तो मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी रेसिपी ना मुंह से नहीं छूटेगा, ये इतना टेस्टी लगता है। तो मैं मसाले को ढक ढक कर भून रही हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसे स्टर कर लेना है, इसे हमें चला लेना है। तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसे चला लेना है। ऑयल भी देख सकते हैं सेपरेट हो चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा मैं तेल बिल्कुल नहीं डाली थी, इसीलिए आपको तेल बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, पर आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भुना हुआ है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है पानी। आपको जैसा ग्रेवी चाहिए उस अनुसार से इसमें पानी डाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी चाहिए तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 200 ml के करीब आप पानी डालें। अगर पतला ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं लगभग 250 ml पानी डाली हूँ। और अभी हमें ग्रेवी में उबाल आने देना है। ग्रेवी में उबाल आने के बाद ही हमें इसमें परवल को डालना है, पहले बिल्कुल नहीं डालना है। तो देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ चुका है। तो अभी हमें इसमें परवल के पीसेस को डाल देना है। एक बार ना इस तरीके से परवल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए बाकी तरीक़ों को भूल जाइएगा। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अभी हमें इसे चला लेना है।
कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है और इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए लो हीट पे कुक करना है। 15 मिनट बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है। तो देख सकते हैं कितना यमी रेसिपी बना है। काफ़ी थिक ग्रेवी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे हमें चला लेना है और इसे ढककर 10 से 12 सेकंड के लिए और कुक होने देना है, जिससे गरम मसाला का जो फ्लेवर है सारे सब्जी में भर भर कर आएगा। और उसके बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। काफ़ी यमी, बहुत ही डिलीशियस, काफ़ी टेस्टी परवल की रेसिपी बनकर तैयार है। तो हमें इसमें डाल देना है बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता। आपके पास हो तो डालें, ना हो तो स्किप कर सकते हैं। और इसे हमें चला लेना है। तो है ना बहुत ही टेस्टी, काफ़ी यमी, काफ़ी झटपट बनने वाली परवल की मज़ेदार रेसिपी। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे रोटी, चावल, पूरी, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। सभी को काफ़ी पसंद आएगा। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसा